भारत को मिली 4 ऐसी दमदार डिफेंस खुशखबरी जिसने अमेरिका से लेकर रूस और चीन तक को हिला दिया। भारत ने ढूंढ ली वो छोटी सी कमी जिससे फेल हो रहा था कावेरी इंजन। तो भारत ने अमेरिका से ले लिया वो हथियार जिसे अमेरिका ने किसी को नहीं दिया था। तो दोस्तों, भारत की टेक्नोलॉजी आज दुनिया भर में तगड़े धमाके कर रही है। नाटो देशों से लेकर वो देश जो भारत को हथियार निर्यात करते थे, आज वो देश भारत के सामने हथियार खरीदने के लिए लाइन लगाकर खड़े हैं। आज इजराइल से लेकर खुद रूस भी भारत से हथियारों की डिमांड कर चुके हैं और ये तो भारत की शुरुआत ही है। भारत की लिस्ट में अभी ऐसे ऐसे हथियार भी आने बाकी है जिनकी टेक्नोलॉजी तो सिर्फ और सिर्फ भारत के ही पास होगी। सोचिए वो हथियार बाहर आए और उन्होंने अपनी ताकत की एक छोटी सी झलक दुनिया को दिखाई तो क्या होगा। तभी तो दुनिया के तकरीबन सारे देश भारत के साथ दोस्ती करना चाहते हैं। पाकिस्तान और चीन का गुलाम तुर्की भी अब सारी गलतफहमियां छोड़कर भारत के साथ आना चाहता है। तो ऐसे में आप खुद समझ लीजिए कि भारत कितना आगे बढ़ चुका है। दोस्तों, डिफेंस के मामले में भारत लगातार आगे बढ़ रहा है और इसी फहरिस्त में भारत को एक नहीं 4 खुशखबरियां मिली हैं जिन्हें सुनकर आप भी खुशी के मारे उछल पड़ेंगे। तो वीडियो पर आखिर तक बने रहिएगा ताकि हम आपको बता सके कि भारत की टेक्नोलॉजी किस लेवल तक आगे बढ़ चुकी है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि एक वक्त था जब भारत रशियन टैंकों पर निर्भर रहता था, लेकिन अब भारत ने रशियन टेक्नोलॉजी को ही इतना एडवांस बना दिया है जो रशिया को भी पीछे छोड़ चुकी है। अगर रशिया चाहे तो भी रिवर्स इंजीनियरिंग करके भी भारत की इस टेक्नोलॉजी को कंपीट नहीं कर पाएगा। डीआरडीओ ने अपने आप को इतना एडवांस बना लिया है कि कोई भी बड़ा देश अब भारत को किसी भी प्रकार की टेक्नोलॉजी देने को तैयार है। अमेरिका ने भारत के द्वारा लगाई गई कंडीशन को मान लिया है। अमेरिका अब भारत के द्वारा लगाई गई सभी कंडीशन और पैरामीटर के साथ स्ट्राइकर मैन्युफैक्चर करने की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने जा रहा है, जिसके आते ही दुनिया के सभी एडवांस मिलिट्री टैंक भी डीआरडीओ के टैंकों के आगे टिक नहीं पाएंगे। एक छोटी सी कमियों के चलते कावेरी इंजन हो रहा था फेल। भारत के वैज्ञानिकों ने आखिरकार ढूंढ निकाली वो दिक्कत। दोस्तों, कहा जाता है कि भारत का डीआरडीओ आज तक किसी भी प्रोजेक्ट में फेल नहीं हुआ है, लेकिन जब बात कावेरी इंजन की आती है तो डीआरडीओ को अफसोस जरूर होता है। लेकिन डीआरडीओ के साइंटिस्टों ने अब इस अफसोस से पीछा छुड़ा लिया है, क्योंकि आज तक डीआरडीओ ने जितने भी प्रोजेक्ट हाथ में लिए हैं उन सबको अंजाम तक पहुंचाया है। भले ही किसी प्रोजेक्ट में देर हो जाए, लेकिन वह कभी फेल नहीं होता सिवाय कावेरी इंजन के। डीआरडीओ ने कावेरी इंजन को बना तो लिया, लेकिन समस्या है पावर जनरेशन की। दरअसल एक एडवांस फाइटर जेट को कम से कम 90 kN पावर की पावर जनरेट कर सके, लेकिन कावेरी इंजन का लेवल मुश्किल से 60 से 65 kN पावर तक ही पहुंच पाया था। लेकिन अब डीआरडीओ इसको बूस्ट कर चुका है। आपको जानकर खुशी होगी कि डीआरडीओ के साइंटिस्टों ने अब इस अफसोस से पीछा छुड़ा लिया है। रिसेंटली खबर निकलकर सामने आई है कि डीआरडीओ ने इस इंजन की कमी को खोज निकाला है। इस इंजन के फेल होने का सबसे बड़ा कारण था इसका वेट, जिस वजह से इसकी पावर टू थ्रस्ट रेशियो प्रॉपर नहीं था। इसी वजह से यह फुल पावर जनरेट नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब हमारे डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने इसमें ऐसे मेटल का यूज किया है जिससे इसका पावर टू थ्रस्ट रेशियो मैनेज होने लगा है। अब डीआरडीओ बहुत जल्द इसका टेस्ट करेगा। जैसे ही ये टेस्ट कंप्लीट होगा, उसके बाद इसे डीआरडीओ अमेरिकन इंजन को रिप्लेस करके इसे भारत के तेजस लड़ाकू विमान में लगाने की प्लानिंग है। अब तेजस फाइटर जेट के लिए भारत को अमेरिकन इंजन्स की जरूरत नहीं होगी। संभावना इस बात की है कि भविष्य में सारे तेजस लड़ाकू विमानों में भारतीय इंजन होगा और तेजस भी फुली मेड इन इंडिया हो जाएगा। भारत के टैंक बन जाएंगे दुनिया के पहले ऐसे टैंक जिनमें लगी होगी सबसे यूनिक और घातक टेक्नोलॉजी। दोस्तों, भारत ने अब रशिया की ही टेक्नोलॉजी को इतना एडवांस बना लिया है जिसका इस्तेमाल करते हुए रशिया से भी ज्यादा एडवांस मिलिट्री टैंक बनाने शुरू कर दिए हैं।
भारत पहले रशिया और जर्मनी पर ही टैंकों के लिए निर्भर रहता था, लेकिन जर्मनी ने जब से भारत के अर्जुन टैंक के लिए इंजन देने से मना किया है, भारत ने खुद ही इन टैंकों को डेवलप करना शुरू कर दिया है, तो आखिर वह कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसे भारत ने रशिया से भी ज्यादा एडवांस लेवल पर बना करके इस टैंक के साथ इंटीग्रेट कर दिया है? सबसे पहले टैंक के अंदर अपडेटेड ऑटोमेटिक ट्रैकिंग सिस्टम को इंटीग्रेट किया गया है, यानी कि जब यह अपने किसी भी मिशन पर जा रहा है तो इसमें लगे हुए तमाम तरीके के सेंसर्स और कैमरा अपने आसपास की चीजों को स्कैन करते रहते हैं, और अगर इन्हें कोई भी मूवमेंट नजर आता है तो ये उसे आसानी से डिटेक्ट करते हुए सारी इंफॉर्मेशन कंट्रोलिंग यूनिट तक पहुंचा देते हैं, जिससे टैंक के सराउंडिंग एरिया में हो रही सभी एक्टिविटी का पता चल जाता है। इसमें डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम को भी इंस्टॉल कर दिया है। पहले कुछ डिजिटल फीचर के साथ बाकी नॉर्मल एनालॉग मशीनरी ही इस टैंक के अंदर इंटीग्रेट की गई थी, जिससे किसी भी चीज का, चाहे वह टेम्परेचर हो, प्रेशर हो, इनकी एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं हो पाती थी। इसमें कई दिक्कतें आती थीं और एक्यूरेसी कई बार सही नहीं बैठती थी, लेकिन अब इसमें मेजरमेंट एरर देखने को नहीं मिलता। वहीं इसका तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर इसमें ऐड किया गया है, वह है इसमें लगा हुआ लेजर सिस्टम। इस नई टेक्नोलॉजी की मदद से ये करीब 9 से 10 किलोमीटर दूरी तक नजर रख सकते हैं। इसके अलावा इसमें लगा हुआ लेजर सिस्टम रात में भी दुश्मन पर नजर रख सकता है, यानी कि रात के अंधेरे में कोई भी दुश्मन अगर किसी भी डायरेक्शन में मूव करता है तो इसका लेजर सिस्टम उसे स्कैन करेगा और ऑटोमेटिक ट्रैकिंग सिस्टम उसको पकड़कर सारी इंफॉर्मेशन नीचे पहुंचाता रहेगा, जिससे दुश्मन को पकड़ पाना काफी ज्यादा आसान हो जाता है। और अभी तो इसे सिर्फ भारत के लिए तैयार किया जा रहा है, लेकिन जल्द ही इसे एक्सपोर्ट करने की भी तैयारी शुरू की जा रही है। अमेरिका भारत को देगा दुनिया का सबसे अमोघ हथियार, तो आर्मेनिया तक जाएंगे भारत के महाबली आधुनिक हथियार। दोस्तों, भारत ने अमेरिका पर बड़ी जियोपॉलिटिकल जीत हासिल की है, जिसमें भारत ने कॉम्बैट व्हीकल स्ट्राइकर को हासिल कर बड़ी कामयाबी हासिल की है। दरअसल अमेरिका का कहना था कि हम इस स्ट्राइकर को अपने देश में मैन्युफैक्चर करके आपको एक्सपोर्ट कर देंगे, लेकिन भारत ने अमेरिका के सामने शर्त रखी कि अगर ये स्ट्राइकर आपको भारत को देने हैं तो इनका प्रोडक्शन भी भारत के अंदर करना होगा, और अब अमेरिका इस डील के लिए तैयार हो गया है। दोस्तों, हम जिस स्ट्राइकर की बात कर रहे हैं वह एक कॉम्बैट व्हीकल है और इसमें 8 पहिए लगाए गए हैं, जो किसी भी तरीके की वेदर कंडीशन में आसानी से चलाया जा सकता है। इसका सबसे बड़ा इस्तेमाल यही होता है कि युद्ध के दौरान पैदल चल रहे सैनिकों को बिना किसी दुर्घटना के आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाया जा सके। इसके अलावा किसी युद्ध के दौरान घायल सैनिकों को भी आसानी से इसके अंदर रख करके लाया जा सकता है, और इसके अंदर भी कई ऐसी फैसिलिटी हैं जिससे सैनिकों की काफी ज्यादा मदद की जा सकती है। जहां स्ट्राइकर कॉम्बैट व्हीकल टैंक्स की तुलना में काफी ज्यादा हल्का होता है और ये अपने स्तर पर हमले भी कर सकता है। अगर कुछ डिटेल्स की बात की जाए तो इसमें 50 कैलिबर एंटी मशीन गन या 40 mm का एक MK ग्रेनेड लॉन्चर शामिल किया जाता है। इसके अलावा इसके अंदर RWS रिमोट हथियार भी कनेक्ट किए जाते हैं। इसमें 4 व्हील ड्राइव और ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी आता है, और यह एक वेल सिस्टम है। इस व्हीकल को किसी भी पहाड़ी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, दलदली एरिया, रेतीली या फिर किसी भी तरीके की भूमि में आसानी से चलाया जा सकता है। दोस्तों, इससे अगली खबर सुनकर तो आपको भी भारतीय होने पर गर्व महसूस होगा, क्योंकि रिसेंटली नाटो के 32 देश और रूस ने भारतीय हथियारों की तारीफ की थी। लेकिन अब कई सेंट्रल एशिया कंट्रीज के अंदर भारतीय हथियारों की डिमांड बढ़ चुकी है, और कई देशों ने एडवांस पेमेंट भी करनी शुरू कर दी है, ताकि भारत जल्द से जल्द इन देशों को हथियार एक्सपोर्ट करना शुरू कर दे। और ये खबर सुनकर तो पूरी दुनिया हैरान है, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स तैयार कर लिए हैं, और अब भारतीय हथियार पाकिस्तान के सबसे अच्छे दोस्त के पड़ोस में तैनात करने जा रहा है। हम बात कर रहे हैं आर्मेनिया की, और आर्मेनिया के ही पड़ोसी देश अजरबैजान, जो कि पाकिस्तान का बहुत अच्छा दोस्त है। इन दोनों देशों के बीच में कई सालों से विवाद चल रहा है, एक छोटे से एरिया को लेकर कि दोनों देश लंबे समय से युद्ध लड़ रहे हैं,
और अजरबैजान ने तुर्की की मदद लेके आधुनिक ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए अर्मेनिया पर बहुत सारे हमले किए हैं, जिससे अर्मेनिया को बहुत बड़े बड़े नुकसान उठाने पड़े हैं। तब से ही अर्मेनिया ने फैसला कर लिया कि हम भारत से आधुनिक हथियार इंपोर्ट कराएंगे। जहां कुछ महीने पहले अर्मेनिया ने भारत के साथ करीब 6,000 करोड़ रुपए की एक अहम डील साइन की थी, जिसके तहत यह भारत की तरफ से तैयार किए गए आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को इंपोर्ट करेंगे। यह कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी पूरी तरीके से फाइनल हो चुका है और कुछ हथियार भारत की तरफ से अर्मेनिया भेजे जा रहे हैं। लेकिन अब अर्मेनिया की डिमांड है कि वह अपनी सेना को और ज्यादा मजबूत करना चाहते हैं, यानी कि भारत की तरफ से जो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम NG यानी कि नेक्स्ट जनरेशन है, उसको भी अर्मेनिया इंपोर्ट करने की तैयारी कर रहा है। और इन सब के पीछे का बड़ा कारण है अजरबैजान। इसके अलावा अर्मेनिया जो हथियारों का इस्तेमाल करता है, उसमें कई सारे सोवियत संघ के समय के हैं जो अब पूरी तरीके से एक्सपायर हो चुके हैं। वहीं अर्मेनिया ज्यादा महंगे हथियार इंपोर्ट नहीं करा सकता, क्योंकि अमेरिका और रूस जैसे देश जो हथियार तैयार करते हैं काफी ज्यादा कॉस्टली है। लेकिन भारत कम कीमत के साथ हाई क्वालिटी वेपन्स तैयार कर रहा है, इसीलिए भारतीय हथियारों की डिमांड अचानक से उछाल मार चुकी है।